और आइए शुरू करते हैं बुलेटिन 100। यौन शोषण के आरोपी अनुराग कश्यप के खिलाफ पायल घोष ने खोला मोर्चा। आज ओशीवारा थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे। पायल घोष के खुलासे से अनुराग कश्यप की बोलती बंद हो गई है। मीडिया के सामने आने के बजाय ट्वीट कर सफाई दी, लिखा सारे आरोप बेबुनियाद। पायल घोष का मुद्दा संसद में उठाएगी बीजेपी। रवि किशन ने कहा अनुराग कश्यप पर पायल के आरोप गंभीर। फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करती लड़कियों का शोषण बंद होना चाहिए। कंगना का अनुराग कश्यप पर बड़ा हमला। पायल घोष ने जो कहा सही कहा, अनुराग कश्यप को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पायल घोष के समर्थन में उतरे गजेंद्र चौहान। कहा पायल को अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत करना चाहिए। महिलाओं के साथ खिलवाड़ ठीक नहीं। यौन शोषण के आरोप पर घिरे अनुराग कश्यप। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा पायल के आरोप बेहद गंभीर। अनुराग कश्यप पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। बॉलीवुड को सिलेक्टिविज्म बहुत ज़्यादा है। अगर तो बॉलीवुड कुछ करता है तो कहा जाता है ये हमें आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अब अनुराग कश्यप के खिलाफ बात हो रही है तो सारे बॉलीवुड के चेहरे चुप कर गए हैं जो कल तक चिल्ला चिल्ला कर कहते थे। आज क्या वो आपकी बॉलीवुड की साथी नहीं है? पायल घोष के समर्थन में उतरा बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा। अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल का अनुराग कश्यप पर फूटा गुस्सा। सख्त कार्रवाई की मांग की। अनुराग कश्यप पर राष्ट्रीय महिला आयोग के तेवर सख्त है। अध्यक्ष रेखा शर्मा बोली पायल घोष महिला आयोग में कर सकती हैं शिकायत, हम उनके साथ। एक्ट्रेस पायल घोष के समर्थन में कई सामाजिक संगठन। सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन ने कहा पायल को पहले सामने आना चाहिए था। अगर अनुराग कश्यप ने ऐसा किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ड्रग रैकेट को लेकर के बड़ा खुलासा। मुंबई ड्रग रैकेट का दुबई से है कनेक्शन। बॉलीवुड का भी रैकेट से लिंक। अंकुर अरनेजा और कमरजीत सिंह की आज कोर्ट में होगी पेशी। आज पूरी हो रही है दोनों आरोपियों के रिमांड। ड्रग केस में 7 दिन के रिमांड पर थे अंकुर अरनेजा और करमजीत। ड्रग केस में एक्शन में नारकोटिक्स विभाग की टीम। जया साहा और श्रुति मोदी को भेजा समन। आज सुबह 11:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया। ड्रग को लेकर के रिया और जया साहा की चैट आई थी सामने। सुशांत केस पर बोले दिनेश लाल यादव ने रहुआ। कहा पूरा देश जानना चाहता है सुशांत के साथ क्या हुआ। रवि किशन ने सच बोला तो लोगों को मिर्ची क्यों लग गई। हर भारत पर भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह का बड़ा दावा। सुशांत और दिशा नहीं कर सकते हैं खुदकुशी। मौत के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिपब्लिक भारत पर दिशा सालियान से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा। मंगेतर रोहन राय ने अपने दोस्त आशीष बिस्ट से कहा कि दिशा नहीं कर सकती सुसाइड। ड्रग पैडलर राहुल विश्राम को बॉस की तलाश में जुटी एनसीबी की टीम। ए ग्रेट एक्टर्स के संपर्क में था राहुल विश्राम। सुशांत के पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट में देरी। दिल्ली सीबीआई और एम्स के डॉक्टरों की बैठक टली। सीबीआई की तरफ से रिपोर्ट सौंपी जानी थी। सुशांत सिंह की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने शेयर किया वीडियो। लोगों से सुशांत के लिए संदेश लिखने की अपील की। लिखा क्या पता सुशांत आपका संदेश पढ़ रहा हो। महाराष्ट्र के भिवंडी में 3 मंजिला इमारत गिरने से 10 लोगों की मौत। कई लोगों के फंसे होने की खबर। फायर ब्रिगेड और राहत बचाव कार्य जारी। एलएसी पर तनातनी के बीच भारत और चीन के बीच 4 कोर कमांडर स्तर की बैठक। पहली बार शामिल होंगे विदेश मंत्रालय के अधिकारी। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने बीएसएफ की कार्रवाई पर खुशी जताई। तिरंगे के साथ बीएसएफ जिंदाबाद के नारे लगाए। लोगों ने पाकिस्तान की हरकत की निंदा की। देश के किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। विपक्ष के हंगामे के बीच कृषि सुधार बिल राज्यसभा से पास हुआ। नाराज विपक्ष उपसभापति के खिलाफ लाया अविश्वास प्रस्ताव। राज्यसभा में किसानों से जुड़ा बिल पास होने पर पीएम मोदी ने दी किसानों को बधाई। कहा एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। विधेयक से करोड़ों किसान सशक्त होंगे। किसान दल पर घमासान के बीच मोदी के मंत्रियों ने संभाला मोर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा किसी भी सूरत में एमएसपी खत्म नहीं होगी। किसानों के मन में गलत फहमी पैदा की गई है। मैं कह सकता हूं किसान और कृषि जगत दोनों के लिए यह ऐतिहासिक है। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है।
राज्यसभा में कृषि बिल पास होने पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा 70 साल बाद किसानों को मिली आजादी। 70 साल से जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, शोषण हो रहा था, उनको आज़ादी दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके नेतृत्व में किया है। राज्यसभा में कृषि बिल पास होने पर कृषि मंत्री ने जताई खुशी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कुछ राजनीतिक दल झूठ फैलाकर जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा बाहुबली मोदी सरकार ने जबरन किसान बिल को पास करवाया, इससे ज्यादा काला दिन कुछ नहीं हो सकता। राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई संभव है। हंगामे के मुद्दे पर राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने अहम बैठक की। जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी इसमें मौजूद रहे। राज्यसभा में हंगामे पर बोले राजनाथ सिंह, कहा सदन में जो कुछ हुआ वो दुखद, राजनीतिक स्वार्थ को साधने की जो कोशिश की जा रही है वो ठीक नहीं। कृषि बिल संसद से पास होने पर किसानों ने, अलग अलग संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। किसानों ने बिल पास होने पर खुशी जाहिर की। महाराष्ट्र के धुले में किसानों ने कृषि बिल का समर्थन किया। किसानों ने बिल को ऐतिहासिक बताया, कहा बिल के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया। हरियाणा के अंबाला में यूथ कांग्रेस का हिंसक प्रदर्शन, बैरिकेडिंग पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। किसान बिल को लेकर हरियाणा में जबरदस्त विरोध। अंबाला में भारतीय किसान यूनियन ने सड़क जाम किया, सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। मांगे नहीं माने जाने पर 25 सितंबर को चक्का जाम की धमकी। कृषि बिल के खिलाफ पंजाब में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। अमृतसर में हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे किसान, पुतला फूंककर किसानों ने बिल के खिलाफ नाराजगी जताई। बिहार बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे किसान। लुधियाना में केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में संसद भवन परिसर में बंगाल के बीजेपी सांसदों का धरना प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा। दिल्ली में संसद परिसर में गांधी की मूर्ति के सामने वाईएसआर कांग्रेस के सांसदों का प्रदर्शन। अमरावती जमीन घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। पीएम मोदी आज बिहार को देंगे करोड़ों की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में रखेंगे 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। आरजेडी के पोस्टर से लालू और राबड़ी गायब। पटना में केवल तेजस्वी यादव की होर्डिंग्स लगाए गए। पोस्टर पर लिखा है नई सोच, नया बिहार, युवा सरकार रब की बात। फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। सरयू नदी में डुबकी लगाई है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 54 लाख के पार पहुंचा। अब तक कोरोना से देश में 86,000 से ज्यादा की मौत। देश में एक दिन में 92,605 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 1,133 लोगों की जान चली गई कोरोना से। देश भर में कोरोना के 6 करोड़ से 30 लाख से ज्यादा सैंपल अब तक टेस्ट किए गए। 19 सितंबर को सबसे ज्यादा 12 लाख लोगों की कोरोना जांच हुई। दिल्ली में कोरोना को लेकर के थोड़ी राहत है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,812 नए मामले, 37 लोगों की जान गई। कुल केस 2.5 लाख के पार हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट जारी। एक दिन में 20,958 नए केस आए सामने। 455 लोगों की जान गई। राज्य में कुल केस 12,08,642 हुए। अब तक 32,671 की मौत हुई। महाराष्ट्र में चरम पर कोरोना का कहर। 2,000 से ज्यादा कैदियों को हुआ कोरोना। 416 जेल के स्टाफ भी कोरोना से चपेट में आ चुके हैं। यूपी में कोरोना की रफ्तार जारी। पिछले 24 घंटे में 5,809 नए केस आए सामने। 94 लोगों की जान चली गई। 66,000 पहुंचा एक्टिव केस की संख्या। बिहार में कोरोना टेस्ट का रिकॉर्ड बना। एक दिन में 1,76,000 लोगों के टेस्ट हुए हैं।
गुवाहाटी में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। लोग नहीं कर रहे सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों का पालन। असम में कोरोना के अब तक 1.5 लाख से ज्यादा मरीज। एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खुला ताजमहल और आगरा फोर्ट। रोज 5000 पर्यटक कर सकेंगे दीदार। नियमों का करना होगा पालन। यूपी में आज से नहीं खुले स्कूल कॉलेज। योगी सरकार ने कहा कोरोना के हालात ठीक नहीं। जम्मू में स्वैच्छिक आधार पर खोले गए स्कूल। कोरोना के चलते जरूरी सावधानियों का रखा ध्यान। गुवाहाटी में 50% स्टाफ के साथ खुलेंगे स्कूल। कोरोना की गाइडलाइंस के नियमानुसार तैयारी। यूपी के रामपुर में मीटर रीडर की पढ़ाई से नाराज सभी मीटर रीडर। जेई पर पैसे नहीं देने पर मारपीट का आरोप। डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। दिल्ली के सीताराम बाजार में गिरी निर्माणाधीन इमारत। एक शख्स घायल। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस की कार्रवाई। अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर की छापेमारी। कई हथियार जब्त हुए हैं। एक आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दमोह में मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला। रिश्तेदार पर ही रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में मामूली कहासुनी पर हुई फायरिंग। 2 लोग घायल हो गए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर दर्दनाक हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों की मौत। यूपी के फिरोजाबाद में होमगार्ड को जहर खिला दिया गया। पति ने पत्नी पर जहर देने का लगाया आरोप। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है गार्ड। केरल के एर्नाकुलम में एक खदान में हुआ विस्फोट। 2 मजदूरों ने जान गंवाई। पुलिस ने दी मामले की जानकारी। यूपी के अयोध्या में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और टेम्पो में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत। 9 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के अलीगढ़ में बदमाशों की दमंगई। एक युवक की डंडे और लात घूंसों से जमकर पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में नजर आई स्टंट की सनक। सड़क पर बेखौफ बाइक पर स्टंट करते नजर आए युवक। सोशल मीडिया पर स्टंट का वीडियो वायरल है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के नजफगढ़ में दुकान में घुसकर बदमाशों ने की गोलीबारी। बाइक पर आए थे बदमाश। हमले में दुकानदार रमेश की हालत गंभीर। कानपुर के किदवई नगर से आई दबंगई की तस्वीर। मास्क ना पहनने की शिकायत करने पर 10 से ज्यादा लोगों ने दंपत्ति की सरेआम पिटाई कर दी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता की मौत। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। पुलिस ने 98 देसी बम जब्त किए हैं। तार खंगालने में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों पर एटीएम से चोरी का आरोप है। राजस्थान के भीलवाड़ा के बांगर हॉस्पिटल में तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। आनंद फानन में सभी मरीजों को शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। दिल्ली में ड्रग्स तस्करी के आरोप में पुलिस ने एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 250 ग्राम कोकीन बरामद हुई है। उत्तरी त्रिपुरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई ब्राउन शुगर की बाजार में 3.5 लाख रुपए कीमत है। अलीगढ़ में मोबाइल शोरूम से लाखों रुपए के स्मार्टफोन्स की चोरी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। ग्रेटर नोएडा में हत्या के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हत्यारे के पास से अवैध हथियार बरामद। यूपी के गोरखपुर में मां और बेटी पर फायरिंग से सनसनी। मां की मौके पर ही मौत। बेटी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुरानी रंजिश में फायरिंग की आशंका। उत्तर प्रदेश के बदायूं में संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई। परिवार ने जताई हत्या की आशंका। ओडिशा के मयूरभंज में आदिवासियों को जरूरी सामान लेने के लिए पार करना पड़ रहा है लकड़ी का पुल। सरकार से लगाई मदद की गुहार। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गनमैन से लूटी गई राइफल को बरामद किया। पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। दिल्ली के जेएनयू में स्वामी विवेकानंद का अपमान। आज तक अराजक तत्वों ने स्वामी विवेकानंद के साइन बोर्ड को तोड़ा।
उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर बराज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। बोले, अपने राज्य के लोगों की सेवा के लिए जीवित हूं, मेरी सरकार लोगों की सेवा के लिए निष्ठावान है। केदारनाथ आपदा में लापता लोगों के लिए चलाए जा रहे सघन अभियान के दौरान प्रशासन को मिले 4 नरकंकाल। कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश से तबाही है, उडुपी सबसे ज्यादा प्रभावित है। कर्नाटक के उडुपी में बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी दरिया, लोगों के घरों में घुसा पानी, बाइक कार पानी में सब डूबे। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश का कहर है, बारिश की वजह से सड़क धंस गई, गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया। कर्नाटक के विजयपुरा में पिछले 4 दिनों से झमाझम बारिश, कई नदियां उफान पर, सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न। मध्य प्रदेश के इंदौर में टला बड़ा हादसा, पानी के तेज बहाव में बह गई कार। हैदराबाद में तेज बारिश के बीच सड़क पर पार करते हुए बहा एक शख्स, रेस्क्यू टीम ने युवक को बचाया। गुजरात की सूरत में 10 साल की बच्ची ने पेश की मिसाल, छोटी सी उम्र में कैंसर मरीजों के लिए बाल दान करने का फैसला किया। मुंबई में 106 साल की बुजुर्ग महिला ने दी कोरोना को मात। अस्पताल से कोरोना नेगेटिव होने के बाद बुजुर्ग महिला को किया गया डिस्चार्ज। गाजियाबाद में पुलिस की कार्यशैली का विरोध, महिलाओं ने किया अनोखा विरोध। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में T20 पुलिस प्रीमियर लीग की शुरुआत। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलिस प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया। श्रीनगर के मशहूर डल झील में शिकारा रेस का आयोजन किया गया। 15 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। इसमें रेस जीतने वालों को पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दुनिया में 3 करोड़ के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कोरोना से अब तक 9,64,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 70 लाख के पार हो गया है। कोरोना से अब तक कुल 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 42 लाख से ज्यादा लोग इलाज की वजह से ठीक हुए हैं। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 45,44,629 पहुंची। कोरोना से अब तक कुल 1,36,000 से ज्यादा मौत। रूस में कोरोना से करीब 20,000 मौत। कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 लाख के पार हुई। 9 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद से ठीक हुए हैं।